हेलो चिल्ड्रंस। आज मैं आपको पार्ट 9 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है क्रिया। क्रिया का अर्थ है काम। काम या तो किया जाता है अथवा होता है। जैसे किसान हल चला रहा है, मोर नाच रहा है, रवि चित्र बना रहा है। किसान हल चला रहा है मतलब ये तो काम कर रहा है। मोर नाच रहा है, ये काम तो नहीं है उसके लिए, मतलब वो कर रहा है लेकिन हो रहा है काम। रवि चित्र बना रहा है, वो भी काम कर रहा है। उपयुक्त चित्रों में चला रहा है, नाच रहा है और तथा बना रहा है पदों के बिना वाक्य अधूरे रह जाएंगे। ये सभी क्रिया पद हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्रिया के बिना वाक्य अधूरे रहते हैं। क्रियापद किसी भी वाक्य के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इन सभी पदों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है। इस प्रकार जो क्रिया की परिभाषा होती है वो ये दी गई है। क्रिया ऐसा विकारी शब्द है जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है। कुछ अन्य उदाहरण है जैसे क्रिया के खाना, पढ़ना, चलना, रोना, घूमना, खेलना, दौड़ना, पहुंचना आदि। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे लिखा है, सुमन गीत गाती है, हर्ष पुस्तक पढ़ेगा, तुम खाना खा चुके, बच्चा रोता है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया हैं। क्रिया का निर्माण 3 प्रकार के शब्दों से किया जाता है: धातु, संज्ञा और विशेषण। धातु सबसे पहला है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़, लिख, खा आदि मूल धातु है। जब मूल धातु में न प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो ये क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे मूल रूप है पढ़ और सामान्य रूप पढ़ना। मूल रूप है लिख, फिर पढ़ लिखना, खा का खाना आदि। फिर दूसरा है संज्ञा। संज्ञा शब्दों से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे हाथ संज्ञा शब्द है, क्रिया हथियाना। जैसे कहते हैं ना कि उसने मेरी पुस्तक हथिया ली या उसने मेरा घर हथिया लिया। फिर आलस्य मतलब अलसाना, किसी काम को करने में आलस दिखाना, तो अलसाना कहते हैं उसे। विशेषण है। फिर विशेषण शब्दों से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे विशेषण शब्द क्या होते हैं? टिम, क्रिया शब्द का इससे निर्माण क्या होगा? टिमटिमाना। भिन भिनाना। फिर है क्रिया के भेद। मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद होते हैं: आकर्मक क्रिया तथा साकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया क्या होती है? वो क्रिया जिसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कर्म का प्रयोग नहीं होता है, आकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए पिक्चर में दिया है, बालक सो रहा है, रेखा दौड़ रही है। इसमें कर्ता शब्द है बालक और रेखा, क्रिया शब्द सो रहा है और दौड़ रही है। इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, वो बस सो रही है और सो रहा है और दौड़ रही है। इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, अतः ये वाक्य आकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। फिर है साकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसके साथ कर्म का प्रयोग होता है साकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे क्रिया पढ़ता है, करता है सुधांशु और कर्म क्या है? पुस्तक है तभी वो पढ़ रहा है। फिर है गौरी खरीदा, गौरी खिलौना, मतलब गौरी ने खिलौना खरीदा। क्या खरीदा? खिलौना। खिलौना क्या है? कर्म है। इन क्रियाओं का फल सीधे कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये वाक्य साकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। साकर्मक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला होती है एक कर्मक क्रिया, दूसरा होती है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके साथ एक कर्म का प्रयोग होता है, एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। फिर जैसे बता रहा है, सुबोध पानी पीता है, एक ही क्रिया है इसमें, पानी। फिर सुबोध लीची खाता है, एक ही चीज़ खाता है, लीची, इसलिए इसमें एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके साथ 2 कर्मों का प्रयोग होता है, द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं नौकर को वेतन देता हूँ, नौकर है और उसको वेतन देता हूँ। नौकर और वेतन जो है वो क्रियाएं हैं। माँ ने बेटी के लिए खिलौने खरीदे, मतलब बेटी है और खिलौने, तो ये क्या है? 2 द्विकर्मक क्रियाएं हैं। फिर आता है क्रिया के साथ काल। जब हम कोई काम करते हैं तो उसका समय भी होता है, इसलिए काल का मतलब होता है समय। तो क्रिया के समय का हम कैसे पता लगाते हैं? बच्चों, प्रत्येक क्रिया एक समय में नहीं होती है। ठीक है, एक समय में नहीं होती, जैसे कि या हो रही है, या हो चुकी है, या हो चल रही है, तो या होगी, आगे होगी। तो कुछ क्रियाएं बीते हुए समय में होती हैं, कुछ वर्तमान तथा कुछ भविष्य आने वाले समय में होती हैं। जैसे कि लिखा है, मैं पढ़ रहा था, मतलब पुस्तक बंद करके उसने रख दी है। मैं पढ़ रहा था, पढ़ चुका हूँ। अब मैं पढ़ रहा हूँ, पुस्तक खुली हुई तो वो पढ़ रहा हूँ। अब वो पुस्तक रखने जा रहा है तो वो कह रहा है कि मैं अब कल पढ़ूंगा, मतलब मैं कल पढ़ूंगा। इन वाक्यों में क्रमशः बीते हुए समय, चल रहे समय तथा आने वाले समय का बोध होता है। कार्य के समय के आधार पर ही क्रिया का काल निश्चित किया जाता है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से काम के समय का बोध होता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। फिर है काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल।
पहला है भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है, क्रिया की जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है, मतलब वो काम हम कर चुके हैं, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मुझे दादी ने एक कहानी सुनाई थी, जैसे दादी रात में कहानी सुनाई थी, वो सुबह बता रही है। फिर वर्तमान काल, क्रिया की जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, कहते हैं ना, कभी हमें कोई बुलाता है, हम कुछ काम कर रहे होते तो कह देते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता, तो इस तरह है, वो काम होता है वर्तमान काल के समय में। फिर भविष्य काल, क्रिया की जिस रूप से ये पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा तो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे दिया इसमें, हम आज शाम को होटल में खाना खाने जाएंगे, तो वो कह रहा है कि शाम को जाएंगे। जैसे हम लोग भी कभी कहते हैं ना कि कल, हाँ कल मैं स्कूल आऊँगा, आज आया हूँ लेकिन कल भी आऊँगा, इस तरह।